नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लैंटेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल लैंटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वैकेंसी की नई अपडेट के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में वैकेंसी की, जिसका वैकेंसी आया हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है 8 जनवरी 2026 को गाज़ियाबाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से। तो क्या है पोस्ट? 2 कैटेगरी के लिए निकला हुआ है। एक EAT इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए और दूसरा है टेक्नीशियन सी। टेक्नीशियन सी रहेगा ITI वालों के लिए और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी रहेगा डिप्लोमा वालों के लिए। ये पूरा 3 इयर्स फुल डिप्लोमा होना चाहिए और जो टेक्नीशियन है वो मेट्रिकुलेशन के बाद ITI उसके साथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, वेल का जितना भी पोस्ट ITI के लिए निकलता है तो वो अप्रेंटिसशिप ज़रूर मांगता है। तो अप्रेंटिसशिप का वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी EAT तीनों ब्रांच के लिए निकला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। यहाँ पे ITI वालों के लिए भी 3 ट्रेड के लिए निकला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर। तो कितना पोस्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का 12 और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 एंड फिटर के लिए 10। ये कुछ ग्रेड पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका इसका PDF पूरा हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आप लोग को। तो और डिटेल में बात कर लेते हैं इसका क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं जो EAT इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का पोस्ट है, इन लोग को 6 महीने इनिशियली स्टार्टिंग में 6 महीने आप लोगों को क्या रखा जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा 24,000 का। अगर ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इन लोगों को ग्रेडेशन टेस्ट के बाद दे विल बी प्लेस्ड इन द रेगुलर पे स्केल। उनको ग्रेडेशन के पास करने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ग्रेडेशन टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद इन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। तो 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग के अंदर इन लोगों को 24,000 का पेमेंट मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया 1/1/2024 तक 28 साल पूरा होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों पोस्ट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, OBC को 3 साल मिलेगा, SC ST वालों को 5 साल और PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल का मिलेगा। याद रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसके लिए देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है हम लोग तो बात कर चुके हैं। इसके लिए कौन सी ट्रेड के बारे में बात किए हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए। बाकी ITI वालों के लिए तो 3 है ही, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर। ये तीनों में ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ अप्रेंटिसशिप भी होना ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग ये टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये कुछ परसेंटेज भी रहना ज़रूरी है आपकी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी जो है, जनरल वालों के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क तो 60% रहना ज़रूरी है आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है ना, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लास्ट पास आउट जो है उनमें 60% रहना ज़रूरी है, मिनिमम परसेंटेज मार्क। और टेक्नीशियन सी वालों के लिए भी है, जो OBC जनरल कैंडिडेट आते हैं उन लोगों के लिए 60% मार्क ज़रूरी है। 60% से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन इन UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। तो UP में ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना ज़रूरी है, ये बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो 1 फरवरी 2024 तक आपके पास एक वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तभी जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, 150 मार्क का एग्ज़ाम होगा, 150 मार्क का। तो पहला पार्ट 50 मार्क का रहेगा, दूसरा पार्ट 100 मार्क का। जो 50 मार्क का एग्ज़ाम होगा, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी
कंपैरिजन एबिलिटी, बेसिक मेमोरी, मिमिक्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये कुछ 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो सेकंड पार्ट है वो टेक्निकल वाला क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क का। ये कुल मिला के 150 मार्क का एग्ज़ाम होगा। उसमें क्वालिफाइंग क्या रहेगा मार्क, अगर SC/ST में हो तो आप लोग को क्वालिफाई करना है 30% बोथ में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में। अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो 35% क्वालिफाइंग मार्क लाना ज़रूरी है पार्ट 1 पार्ट 2 में सेपरेटली, अलग अलग। तो ये रहा कुछ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का, क्वालिफाइंग का प्रोसेस। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम तो आप लोग को नौकरी मिलेगा। तो क्या अनाउंसेस रहेगा, मैं पहले बात कर चुका हूँ। इन लोग को जो EAT इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है, इन लोग को 6 महीने ट्रेनिंग में रखा जाएगा, जिसके अंदर आप लोग को मिलेगा 24,000 पर मंथ। अगर कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग, उसके बाद इन लोग को ग्रेजुएशन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इन लोग को रेगुलरली पे किया जाएगा। ये रहा कुछ कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा कुछ 250 रुपया 250 और 18% GST के साथ। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको, इस पोस्ट के लिए। तो भेल गाज़ियाबाद, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से आया हुआ था ITI और डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग तैयारी ज़रूर कीजिएगा, अप्लाई भी ज़रूर कीजिए। इसका लास्ट डेट 30 जनवरी 2024 तक है। तो इससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच।